गाँव मिलकर क्या गा रहे हैं? जंगल में से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे
नीचे का जीवन भौतिक जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, और ये मिट्टी, हड्डी और मांस भरा हुआ है। इसमें लहू की संचालन है, और ये लहू जब सूख जाएगा या खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। परंतु जो आत्मिक, जो ऊपर के जो जीवन है, वो जीवन अलग है, अनंत है, हमेशा का है, और वो आत्मा से चलता है और परमेश्वर की वचन से जीता है ना। वो जीवन, वो रोटी, सब्जी, दाल, माखन, आटा, चावल, चीनी से, चाय से नहीं ना, बर्गर से नहीं जीता, वो पिज्जा से नहीं जीता, वो जीवन आत्मिक वचन से जीता है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ चीजें कि आप कौन सा जीवन जीते हो ना। बाइबल अगर पढ़ते हो, बाइबल बिलीवर हो, आप बाइबल पर भरोसा रखते हो, तो आपका जीवन कौन सा जीवन है। दो प्रकार का जीवन हमारे पास, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास दो प्रकार जीवन होता है। पहला जीवन है जो हम माँ की कोख से पैदा होते हैं, वो जीवन है जो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, एक दिन बड़े होकर कामकाज करते हैं और जीवन जी रहे हैं जैसे साधारण लोग आज जी रहे हैं। और एक जीवन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पापों का पश्चाताप करते हो, उसी समय आपको मिला, और वो अनंत जीवन है। तो आज आपके पास दो जीवन है, तो आप किस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, किस जीवन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। क्योंकि ये जो नीचे का जीवन है टेम्पररी है, थोड़ी समय के लिए, पर जो ऊपर का जीवन है वो हमेशा के लिए अनंत जीवन है। तो इसीलिए हमें कौन सा जीवन जीना है आप पर निर्भर करता है। समझ रहे? अगर हम सोचे देखें, हर एक इंसान पाप के कारण मरता और मर के एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा ना। वो परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर हम सभी लोगों को बनाया, और वो परमेश्वर डिसाइड करेगा कि वो कहाँ रखेगा। थ्योरी तो बहुत सारे इस संसार में है, बट परमेश्वर की फंडा दो ही है। पाप किया, मरोगे, परमेश्वर से अलग होगे। अगर पाप से पश्चाताप किया, अनंत जीवन पाओगे, अनंत परमेश्वर के साथ रहोगे। बस परमेश्वर का फंडा इतना ही है ना। ये घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, थ्योरी नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है, तुम पापी हो, तुम मरोगे, सिंपल ना, और तुम पश्चाताप करोगे तो जियोगे। बस इतना ही, और कुछ नहीं। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया ना, यीशु मसीह ने। यीशु मसीह इस धरती पर आकर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जरूरतमंद लोगों के पास गया, बीमारी लोगों को लोग इकट्ठा ले आते थे, बीमारी लोगों को झोले में ले आते थे, झोले मतलब खटिया में, झोला मतलब वो झोला नहीं ना, खटिया में ले आते थे उसके पास। लोगों की जरूरतों को देखा कि उन्हें क्या जरूरत है, और उनके हिसाब से वो उनको चंगाई दिया ना। कई सारे टैक्स कलेक्टर, सूबेदार, ब्रिगेडियर, सैनिक लोगों को, कई सारे लोगों को, विधवा लोगों को, परिवार में तनाव लोगों के अंदर, बीमारी लोग, हर प्रकार के लोगों का सामना किया। शास्त्री, फरीसी, गुरु, पुरोहित लोगों से मुलाकात की उन्होंने, और उनसे बातचीत की, और उनको बताया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुम्हें उद्धार मिलेगा। इसीलिए ऊपर का जीवन जीना बहुत जरूरी है, और वो जीवन हमें यीशु मसीह से मिलता है और कहीं से नहीं मिल सकता। और हर एक इंसान जो यीशु मसीह को आज नहीं जानते हैं, वो इस धरती का जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी इस धरती का जीवन जी रहे हैं, पर ये दिन आएगा जब यीशु के सामने खड़ा होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको अभी डिसीजन लेना, अभी निर्णय लेना इस धरती पर, जब तक आपको ना, तब तक आपको ध्यान देना किस पर आज ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, 7 वचन है, 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंस पहला वचन पढ़ना, ध्यान दीजिए, मैं आप दोबारा बोलूंगा नहीं, आप पढ़ते जाइएगा जब बोलूंगा। मत्ती का 6:20 प्रिंस पढ़ना, आर्यन पढ़ना, भजन संहिता 5:3। ठीक है, मैं जब बोलूंगा अभी खाली निकाल के रखो। ठीक है, और आराधना यहूदा 20 वचन 20,
ठीक है। स्तुति यूहन्ना 4:14, आशीष यशायाह 40:31, लक्ष्मी जी प्रेरितों के काम 3:7-9, और कौन बचा? उन्नति पढ़ लो, पहला थिस्सलुनीय 4:17। ठीक है, मैं लाइन से बता दे रहा हूं। ठीक है, आशीष का पहले दे दिया, आशीष से पहले लक्ष्मी जी आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान है वचन? मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ध्यान है वचन? सब ध्यान है ना? दोबारा बताऊं, सबका ध्यान है? बोल दिया ना? पहला थिस्सलुनीयों का 4:17। ठीक है, पढ़िए। पहला 4:14। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ओके, सिंपल सी बात यहाँ पर है। अगर आप विश्वासी हो तो परमेश्वर कहता तुम्हें अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन में तुम्हारा आज जहां पर धन होगा वहीं पर मन होगा। तो इसीलिए परमेश्वर कहता तुम अगर आत्मिक जीवन जीते हो तो सिंपल सी बात, धन संचय स्वर्ग में करो। धन का संचय स्वर्ग में करो, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन आपको जीना है, बहुत बड़ा। और वहां का धन यहाँ का धन में अलग है, समझ रहे? मसीह हमारा धन है। क्या है? मसीह हमारा धन है। सोने से भी कीमत यीशु है, पवित्र वचन। चांदी सोने रुपये से भी ज्यादा पवित्र वचन यीशु। अगर मैं रुपयों से तुलना करूं ना, रुपया और एक तराजू में इधर यीशु को रखूं और इधर रुपया सोना चांदी रखूं, समझ रहे? तो भारी होगा यीशु। सोना चांदी कुछ भी नहीं, वो ऊपर आ जाएगा। यीशु भारी होगा। इसको सोना चांदी तोल कर भी ऊपर नहीं ला पाओगे, समझ रहे? वो आपको मुफ्त में मिला। तो इसीलिए यीशु आपका धन हो और स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। नेक्स्ट किसका है? भजन संहिता भाई। यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। ओके, ये विश्वास में ऊपर देखना। अगर आप विश्वासी हो, विश्वास से ऊपर देखो, हर एक चीज के लिए ऊपर देखो ना, विश्वास से। मसीह हमारे विश्वास का ध्येय है, ध्येय विश्वास का नींव है। अगर विश्वास की मकान में अगर यीशु ही नहीं है तो फिर वो मकान वो बेकार है, टूट जाएगा ना। आज संसार में बहुत सारे लोग कांच का बनाते हैं ना, पैसों से तुलना करते हैं। लोग शांति चाहते हैं, लोग अच्छे अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, पर यीशु के अलग करके, यीशु से अलग रहेगा। पर कहते हैं कि वो जीवन नष्ट हो जाएगा एक दिन पूर्ण रूप से, समझ रहे? परंतु जो ऊपर देखता है, यीशु को देखता है, यीशु ऊपर टंगा था ना क्रूस पर, ऊपर था। जो यीशु को देखता है तो ऊपर देखता है। विश्वास से ऊपर देखो, समझ रहे? विश्वास से ऊपर देखो। ओके, नेक्स्ट है यहूदा। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते। ओके, दया की बाट जोते रहो, प्रेम में बने रहो, प्रेम में बने रहो। मसीह हमारा प्रेमी है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए हमें प्रेम में बने रहना चाहिए। कई बार होता है, देखेंगे क्या बोलते, कई बार जंगली जो होते हैं ना, जंगली जानवर को कब्जे में लाने के लिए बहुत कसरत करना पड़ता है उनके पीछे, उनको बस में करने के लिए, क्योंकि वो जंगली है ना। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है
वो हमसे बेहद प्रेम करता और हम एक दिन जंगली जानवर की तरह थे, समझ रहे। पर यीशु मसीह अपने प्रेम की डोरी से हमें बस में किया और हमें प्रेम करना सिखाए। इसीलिए कहता वो प्रेम में बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। यीशु मसीह हमारा प्रेमी है, तो इसलिए हमें उसके प्रेम में बने रहने की जरूरत है। जब हम प्रेम में बने रहेंगे तो हम बढ़ेंगे, दूसरों को प्रेम में उठाएंगे, दूसरों को प्रेम से अगुवाई करेंगे, प्रेम की शब्द समझाएंगे। ये प्रेम अनंत प्रेम है और आत्मिक जीवन के लिए अनंत प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का होना जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए, समझ रहे हैं। आज सोचिए कि हर जगह लोग बोलते हैं प्रेम से करो बेटा ना, प्रेम से करो, प्रेम से रहो, हर कोई सिखाता। कई बार प्रेम का मतलब नहीं लोग नहीं जानते, सब कोई बोलता प्रेम से रहो, प्रेम से, अरे धीरे से, आराम से, प्रेम से ना, हर जगह देखेंगे। पर यीशु मसीह कहता, परमेश्वर कहता है कि वो प्रेम इस संसार का प्रेम है और इस संसार का प्रेम क्या ऐसा है, आप करो तभी मैं करूं। इस संसार का प्रेम चाहत है और स्वार्थ है, पर परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है, फर्क है। इसीलिए उस प्रेम में बने रहो। अगर आप आत्मिक जीवन जीना है, ऊपर का जीवन जीना है, तो निस्वार्थ प्रेम में बने रहना है, समझ रहे हैं। क्योंकि यीशु आपकी प्रेमी है, यीशु हमारी प्रेमी है। नेक्स्ट यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, उमड़ने वाला जीवन यीशु मसीह जो जल दे रहा, और वो जल है बहुतायत का जीवन, परमेश्वर का वचन। वचन हमने सुना, वचन हमारे दिल में गया, मन में गया। वचन सुनकर हम उद्धार पाए, वचन के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। परमेश्वर की वचन सुना, सुसमाचार सुना और हमारा उद्धार हुआ, समझ रहे हैं। और आज उसी वचन में हम जल की तरह, वचन कहते हैं जल की तरह, क्या बोलते हैं, आज इस संसार में जल ही जीवन है, कहते हैं ना। इस संसार में लोग कहते हैं जल ही जीवन है, पर ये जल पीकर एक दिन हम मरेंगे भी ना। पर जो वो जल में से पिएगा, जो यीशु देगा, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, परंतु उनमें से एक उमड़ता हुआ जीवन बाहर आएगा, सोता बह निकलेगा, समझ रहे हैं। उसमें से आज मुझे नहीं मालूम, मुझे यकीन है पास्टर काल के जीवन को मैंने देखा ना, मेरा जो सीनियर पास्टर काल, वो लोगों के पास परमेश्वर की वचन लेकर किसी भी हाल में हर दिन कहीं ना कहीं एक इंसान को वचन सुनाते थे या पर्चा बांटते थे। क्यों? उनको जानते हैं कीमत, वो जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन थोड़ी समय का, परंतु मेरे पास जो जीवन है वो जीवन अनंत जीवन ना, वो देना लोगों के लिए। तो वही कहता, उमड़ने वाला जीवन, मसीह हम में रहने वाला, मसीह हम में रहने वाला। मसीह अगर हम में है, मसीह जीवन हम जी रहे हैं, तो ऊपर का जीवन हम जी रहे हैं। नेक्स्ट वचन, प्रेरितों के काम 3:7-9। नहीं निकाले क्या? फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसे पहचान लिया। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमेशा लंगड़ा है, भीख मांगता, हमेशा भीख मांग रहा है ना। ये मछुआरे लोग थे,
पतरस और यूहन्ना मछुआरे हैं। इनके पास कौन सा जादू है, कौन सा आयुर्वेदिक है, कौन सा एलोपैथिक है और कौन सा होम्योपैथिक है जो इसको तुरंत कहा कि भाई उठ। वो उछलने लगा। इतना दिनों से भीख मांग रहा था, चल नहीं पा रहा था। वहां पर बैठ बैठ के ना परमेश्वर के भवन के पास बैठ के भीख मांगता था। लोग आ रहे जा रहे उसे डालते थे। अब ये मछुआरे लोग उसके पास गए। वो लोग बोला उसे कि हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, हमारे पास एक चीज है, यीशु नासरी है। चल उठ, यीशु नासरी के नाम से उठ। और उसका हाथ पकड़ के उठाए और वो खड़ा हो गया। वो सब छोड़ के बोलते ना परमेश्वर के भवन में गया और उधर सब प्रार्थना कर रहे हैं और लोग देख रहे क्या यही है जो सुन फाटक में उधर ना गेट के पास भीख मांगता है। अरे इधर कैसे ये चल रहा, उछल रहा, कूद रहा। वो बोलते चढ़ रहा, ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ रहा, उधर से कूद रहा। देखो मैं चल रहा हूं। सोचिए, ये बोलते ना कि ये जो जीवन है ऊपर का जीवन, सामर्थ ने ऊपर उठाया, सामर्थ ने ऊपर उठाया। मसीह हमारी शक्ति और सामर्थ, यीशु मसीह हमारी शक्ति और सामर्थ। समझ रहे हैं? आपको ऊपर का जब जीवन जिएंगे मसीह आपको सामर्थ देगा और ऊपर उठाएगा। नेक्स्ट, परंतु जो यहोवा की बाट जो होती है वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे कावों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेगा। वे दौड़ेगा और शमी ना होगा। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। क्या ना, जो यहोवा का बाट जो होते हैं वो बल प्राप्त करते हैं, ऊंचाई पर उड़ेंगे ना। यहाँ पर उकाब की तस्वीर है, उकाब। ओके, और ये उकाब पक्षी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता। और यहाँ पर कहता है कि जो विश्वास करते, जो ऊपर का जीवन जीते, ऐसे ही है उकाब पक्षी की तरह। इसमें कहते हैं कि कभी कभी देखेंगे कोई चीज आपको आकर्षित कर रहा है ना, आकर्षित करता है, तो वो चीज के लिए आप कुछ भी करो। नहीं, कोई चीज अगर आकर्षित होता है तो वो चीज के लिए आप कुछ भी करोगे। तो यहां पर हमें एक चीज सीखने देता है इस तरह, विश्वासी उकाब के समान ऊपर उड़ेंगे। विश्वासी उकाब के समान ऊपर उड़ेंगे। एक पक्षी होता है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर छोटी छोटी मुर्गी के बच्चों को पहचान लेता है। इतनी ऊंचाई पर उनकी आंखें कितनी तेज होगी है। सोचिए, फिर वहां से एकदम नीचे उतरेंगे, झपाक लेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, झपाक नहीं लेंगे किसी को, परंतु हम लोग सुसमाचार पहुंचाए, ऊपर उड़ेंगे। कितना अच्छा ना विश्वासी जीवन। तो इसमें कहते हैं कि यीशु हमारा आकर्षण है, यीशु मेरा आकर्षण, वो मुझे आकर्षित करता है। मैं उसके तरफ जाता हूं, मैं उसको देखता हूं ना। ओके, लास्ट, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, यहाँ पर इस वचन से हमें ये मिलता है कि ऊपर मसीह से मिलेंगे, ऊपर मसीह से मिलेंगे हम। सोचिए, जो परमेश्वर जो जीवन जिएंगे ऊपर का जीवन, एक दिन मसीह से आप मिलेंगे। कई बार होता है पति यहाँ पत्नी बहुत दूर, कई बार होता है पत्नी यहाँ पति बहुत दूर, कई बार बच्चे यहाँ माँ बाप बहुत दूर, कई बार माँ बाप यहाँ बच्चे बहुत दूर। आज हमारी प्रभु दूर है, कहीं नजर नहीं आ रहा, बट हम उसकी बातों में, उसकी याद में, उसकी आशा में, उसकी उद्धार में, उसकी बाधाओं में, उसकी कार्य में हम ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी देखेंगे माँ बाप दूर है, बच्चे सोचते हैं खाने का टाइम में माँ कितना गरम गरम रोटी देती,
याद आता है, सोचते रहते। उसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं, आज ऊपर का जो जीवन जीते हैं इस तरह सोचते हैं कि मैं एक दिन बादलों पर मिलूंगा, इसमें ऊपर मिलूंगा, मैं नीचे नहीं मिलूंगा, ऊपर मिलूंगा। जैसे वो बादलों पर आएगा मैं तुरंत यहां से जाऊंगा और मिलूंगा उससे, तुरंत। सोचिए कितना अच्छा है ना। और दूसरी बात यहां पर कहता है कि मसीह हमारी आशा है और हम जरूर एक दिन मिलेंगे। तो इसीलिए ऊपर का जीवन जीना जरूरी है। अगर आपको मसीह से मिलना है तो ऊपर का जीवन जियो। ऊपर धन संचय करना तो ऊपर का जीवन जियो। विश्वास में ऊपर को देखो, सब चीजें इधर होते रहेगी। कभी कभी देखेंगे आप यहाँ की चीजें, सब चीजें नहीं देख सकते। अगर आप ऊपर जाएंगे ना, यहाँ की सब चीजें समझ जाएंगे। समझ रहे? ऊपर से देखो, ऊपर का जीवन जी, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। पिता, इस घर के लिए तेरे अनुग्रह रहे, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई कर। पिता, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा पिता, एक ही बार, एक ही मौका। अगर आज हम ऊपर का जीवन नहीं जी रहे तो हम बहुत सारे चीजें, अनंत चीजों को खो रहे हैं। अगर आज हम निर्णय ले रहे हैं ऊपर का जीवन जीने के लिए, तो हम पिता के साथ, परमेश्वर के साथ अनंत चीजों को बटोर रहे हैं। एक दिन जब हम जाएंगे, पिता हमें खुशी खुशी वो चीजों को देगा। आओ मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े चीज में विश्वास योग्य रहा, आओ मैं तुझे बहुत सारे चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं शैलेंद्र जी, उनकी पूरी परिवार के लिए। राम प्रसाद जी, धन्यवाद देते हैं पिता, आज हमारे बीच में है। आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे पिता। अद्भुत समय दीजिए कल आने वाली समय कलीसिया के कार्य में 25 तारीख को, 27 तारीख को, 31 तारीख को प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा रहे और खूबसूरत समय दीजिए प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रखो। कुछ लोग बीमार हैं प्रभु, उनको सुरक्षित रखना पिता। मिर्जापुर में मनोरमा, उनकी सहेली एक है, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें प्रोटेक्ट करो, आप उन्हें संभालो पिता। कांथा में सुमन जी के जो जानवर है प्रभु बीमार है, आप उन जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना प्रभु यीशु और सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद देते प्रीति के लिए पिता, प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे। मोरिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं, पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता। सीमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं शांति जी के लिए प्रार्थना करते, तेरे अनुग्रह रहे प्रभु यीशु मसीह, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं श्याम दुलारी के लिए प्रार्थना करते हैं, मुकेश जी के माता जी के लिए पिता, आप उनको छूना और पूर्ण रूप से उनको चंगाई रखना और हार्ड मांस लहू से बल देना प्रभु यीशु। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरी स्तुति महिमा कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।